It's night, he flies away. कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते मेरे आंखों में आंसू आ गए, पढ़ते पढ़ते ही परफॉर्म करना तो दूर। A hero's spiritual. और मैं अपनी लाइन फुल कॉन्फिडेंस में अपने जोन में बोल रही हूँ, ये हंसने लग गया एकदम से एंड मैंने उसको डांट दिया था। मैं कहा गेट बैक इन द सीन। माँ प्ले करना और एक ऐसी माँ प्ले करना जिसका whose child dies, आई थिंक वो बहुत हैवी है। इट्स बॉम्बे में ना दोस्त हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट मैं अपने नेबर्स को तक नहीं जानती। सब इतने बिजी हैं, लाइफ इतनी फास्ट है, टाइम ही नहीं है किसी के पास। ਜੂਨੀਅਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਲੀਡ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੈਨ ਜੋ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ। थैंक यू सर। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵਧੀਆ। ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ? थोड़ी थोड़ी ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? मैं कोशिश कर सकती हाँ, पर हले हले सीख ही रही हाँ, तो इट्स नॉट वेरी गुड। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਫਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? I think Ameek was looking for somebody outside Punjab, so somehow the offer landed मेरे manager के पास, and yeah, that's how it happened. और I think कहते हैं ना जब कोई चीज़ होनी होती तो वो हो जाती है, तो बस that's what it was. ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਥਾਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ? मैं एक तो आई लव चैलेंजेस, तो अगर मेरे पास कोई भी ऐसी चीज़ आती है जो अलग है या चैलेंजिंग है तो मेरा पहला रिस्पॉन्स होता है तो जंप इनटू इट। सो दैट्स व्हाट आई डिड। और पंजाब एज इट इज़ इतना अच्छा कर ही रहा है तो वाई नॉट बी एसोसिएटेड विद पंजाब। और जब आई थी तब तो वेब सीरीज़ थी, तो मैंने कहा चलो ये रिस्क छोटा है फ़िलहाल, क्योंकि यू नो एक एक एपिसोड करके करेंगे, टाइम रहेगा। वो तो इट जस्ट हैपेंड कि इनिशियल कुछ दिनों में ही जब सारी फाइनल टीम इकट्ठा हुई सब हुआ तो अमीक वाज लाइक कि नहीं लेट्स मेक अ फिल्म। तो छोटा सा रिस्क लिया बट बहुत बड़ा पे ऑफ मिला है उसका। ਜਨਰਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਔਨ ਸੈਟ? हाँ हुई थी ऑब्वियसली, लेकिन क्या है कि बिफोर वी वेंट ऑन फ्लोर हम सब ने बहुत वक्त बिताया साथ में, तो क्योंकि ये लोग मुझे पंजाबी सिखा भी रहे थे, हमारी वर्कशॉप्स हो रही थी, चीज़ें हो रही थी, तो उस तब तक दोस्ती हो गई थी सबसे। तो आई थिंक कॉन्शियस तो मैंने फील किया बिकॉज क्रू होता है, सब होता है, बट ऐसे सपोर्ट के लिए बहुत लोग थे। अमीक वाज आल्सो देयर, तो दैट वे इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट। बट हाँ, एज एन एक्टर आपको लगता है ना कि कहते हैं आपको डायलॉग्स पानी की तरह याद होने चाहिए टू बी एबल टू परफॉर्म, तो वो एक थोड़ा सा था। मैं चाहती थी कि मैं अपना बेस्ट करूँ, इसलिए मैंने बहुत वक्त लिया अपने लाइंस को अच्छे से याद करने के लिए, ताकि मैं अपनी परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ सीन करते वक्त। ਕੋਈ ਡਾਇਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਟਫ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? जो आपने सुने इनफैक्ट उसमें भी, क्योंकि क्या होता है ना, आई थिंक पंजाबी में कई ऐसे वर्ड्स हैं जो हिंदी में बिल्कुल भी नहीं है, तो वो बोलने बहुत मुश्किल से। जैसे आई हैड टू से हिंदी में भार बोलते हैं, हाउ वुड यू से इट, से पार, हाँ दैट वाज वेरी टफ। तो ये जो भी ऐसे शब्द थे बहुत मुश्किल हुए बोलने में। इनफैक्ट एक सीन करते करते अमीक मिड सीन है, रो रही हूँ एंड आई प्रेफर कि ग्लिस ना लूँ, आई लाइक क्राइंग ऑर्गेनिकली। तो मैं अपने सीन के आधे घंटे पहले अपने मूड में बैठी हूँ, सब क्या गई, स्टार्ट किया सीन और एक टेक में करना चाह रहे थे, और मैं अपनी लाइन फुल कॉन्फिडेंस में अपने जोन में बोल रही हूँ, ये हंसने लग गया एकदम से एंड मैंने उसको डांट दिया था। मैं कहा गेट बैक इन द सीन। फॉर हिम ही वाज एक्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ना। आप जब करते हो तो मैंने भी कर करके सीखा कि कुछ भी हो जाए मूड नहीं ब्रेक करना है, तो या ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲੋਗੇ? आई कांट रिवील इट अभी, हाँ, बट आप देखोगे बाद में फिर ज़रूर बोलूँगी। ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੌਇਸ ਓਵਰ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਲੌਗ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੋਲ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। द खा मेरी सौ वाला जेड़े जेड़े भी जिम्मेवार ने तो उन्होंने सिर्फ मारेंगा नहीं, क्या बोला था, मारेंगा नहीं। एक्चुअली इसमें हमने कुछ अलग किया, जो हमने तू रुलाएगा उन्होंने, तड़फाएगा उन्होंने, खा मेरी सौ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਸੀਰੀਅਲਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਰੀਅਲਸ, ਰਾਈਟ, ਵੀ ਅਗਰੀ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਮਦਰ ਵਾਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਰਿਲੇਟੇਬਲ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿੱਚ? आई डोंट थिंक मैंने शोज़ में मदर तो प्ले नहीं किया, तो वो एस्पेक्ट मैंने, हाँ, आई हैव नेवर
कभी सोचा भी नहीं। और फिर माँ प्ले करना, और एक ऐसी माँ प्ले करना जिसका whose child dies, आई थिंक वो बहुत हैवी है। इट्स तो जब ये सीन भी हो रहा था, मेरे को याद है मैंने बोला भी था सबसे, अमीक से, हरमन से, कि मैं बहुत नर्वस हुई सीन करने की, मुझे पता है कि मैं बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ चीज़ें। और कई बार ऐसा होता है कि टीवी करते करते अगर मेरे को बहुत हैवी सीन कर लिया तो मुझे थोड़ा वक्त लगता है टू गेट आउट ऑफ इट। तो उस सीन में भी वही हुआ, भी आई गॉट सो इन्वॉल्व्ड कि कट होने के बाद भी बहुत टाइम तक वो हैवीनेस थी। एंड ऑब्वियसली ना ऐसे थॉट्स कोई नहीं सोचना चाहता, तो बट आई थिंक दैट इज़ वॉट अ जॉब ऑफ एन एक्टर इज़, कि जो चीज़ें आपने असली लाइफ में भी नहीं एक्सपीरियंस की हैं उसको भी आप इमोट कर पाओ और लोगों को भी वो महसूस करवा पाओ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੀਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? पता है टीवी ने ना, आई एम वेरी ग्रेटफुल इसके लिए कि टीवी में आप बहुत ट्रेन हो जाते हो उस चीज़ के लिए, बिकॉज दिन के आपके 12 सीन्स होते हैं, फुटेज जानी होती है, तो आपको एक तो स्विच ओवर ऐसे ऐसे करना पड़ता है। तो टीवी कर करके वो बहुत स्ट्रांगली पकड़ लिया। सो नाउ इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू गेट इन द मूड। अगर वो थॉट भी आता है, और मैं पर्सनली भी इमोशंस बहुत स्ट्रांगली फील कर, कितनी बार ऐसा हुआ है कि स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते मेरे आंखों में आंसू आ गए, पढ़ते पढ़ते ही, परफॉर्म करना तो दूर। तो आई थिंक दैट रियली हेल्प्स मी, क्योंकि मैं ऐसे भी बहुत इमोशनल और सेंसिटिव हूँ ही, तो वो बहुत हेल्प करता है व्हेन आई परफॉर्म। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਰਡ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ये पंजाबी, अच्छा, जो मैंने कभी सुना नहीं, बहुत है, आई डोंट नो इफ आई रिमेंबर, बट बहुत बहुत बार ऐसा होता है, ये लोग कुछ बोलते हैं ना, आई एम लाइक व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है अब, क्योंकि नॉर्मल ਕਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸੈੱਟ ਤੇ? कोई इंसिडेंट? बहुत ऐसे, आई अभी पता नहीं कुछ याद आ रहा है कि नहीं, पर ऐसे तो टांग खिंचाई तो चलती ही रहती है। आई थिंक सब इतने क्लोज हो ही चुके हैं सारी, लाइक आई थिंक इस फिल्म से जो सब मिला है, मिलेगा वो एक तरफ, और बहुत सारे नए दोस्त मिले हैं, यू नो, एंड आई नो कि अब चंडीगढ़ में मेरे पास एक पूरी टोली है, जो मैं बता रही थी आपको बिफोर वी स्टार्ट द इंटरव्यू, क्योंकि बॉम्बे में ना दोस्त हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट मैं अपने नेबर्स को तक नहीं जानती, सब इतने बिजी हैं, लाइफ इतनी फास्ट है, टाइम ही नहीं है किसी के पास। और अगर दोस्तों से मिलना होता है तो कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, अच्छा संडे मिलता है, अच्छा मंडे मिलता है, ये टाइम वो टाइम। यहाँ पे आई सॉ कि अमीक जो प्रोफेशनल टीम थी वो तो थी, पर उसके दोस्त भी सारे दे वुड बी ऑन सेट एंड एवरीथिंग, तो वो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है, एंड आई एम ग्लैड कि ही ओपनड अप हिज, you know, his friends also accepted me and I could become a part of their gang. ਤੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦਾ? समायरा। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ? तो समायरा बेसिकली एक पूरी बैक स्टोरी है इस सब को लेकर, बट वो उसके लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा, और उसके लिए आपको पहले पार्ट 1 को बहुत सारा प्यार देना पड़ेगा ताकि हमारे पास रिसोर्सेज हो पार्ट 2 बनाने ਦਾ ਪਾर्ट 2 ਵੀ ਹੋ ਆਵੇਗਾ जी। तो द थिंग इज़ कि समायरा इज़ अ रेनबो, जो जूनियर, जो एक शैडो है, उसकी ज़िंदगी में रंग भरती है। वो जूनियर को पहली बार एहसास दिलाती है कि इस दुनिया में प्यार भी है, खुशी भी है, गम भी है, जो उसने कभी एक्सपीरियंस किया नहीं, बिकॉज ही वॉज ट्रेन टू बी एन असैसिन। और कैसे उसकी लाइफ फ्रॉम बीइंग दिस हैप्पी बबली नॉर्मल गर्ल गोज़ टू, जो आपने देखा ट्रेलर में, जो आप देखेंगे, क्योंकि शी फॉल्स इन लव एंड शी डिसाइड्स टू स्टिक बाय हिम इवन इफ द रिलेशनशिप इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो साथ तो रह ही नहीं पाते, यू नो। सिचुएशंस ऐसी होती है कि हमारा बच्चा भी एक फादर के बिना ही इज़ बीइंग रेज्ड अकेले, शी इज़ हैंडलिंग, सो शी इज़ अ सिंगल मदर, एंड उसके पास भी दुनिया में सिर्फ उसकी बच्ची है, और फिर जब वो भी उससे दूर हो जाती है, ऑब्वियसली शी लूजेज द विल टू लिव, बट क्योंकि प्यार जूनियर से किया है तो जूनियर की कुछ ट्रेट्स तो आएंगी, तो शी देन डिसाइड्स कि शी नीड्स रिवेंज, एंड जो लोग गलत हैं उनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तो ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹੀ ਰਿਵੈਂਜ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਰਿਵੈਂਜ ਲੈਣ ਲਈ? हाँ जी, तो बेसिकली जितना भी आतंक मचाता है जूनियर, दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ समायरा। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? बस ये कि हमने बहुत बहुत प्यार और मेहनत से, ओ माय गॉड, बहुत टाइम लग जाएगा मुझे ट्रांसलेट करने में मेरा ऐसे बफरिंग का सिंबल चल रहा है। हम
ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਓਕੇ ਆਈ ਸੇ ਇਟ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੈਨ ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਸੋ ਵੀ ਵਰਕਡ ਰੀਲੀ ਹਾਰਡ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ एंड आई होप कि हमारी मेहनत आपको पसंद आए मैं उम्मीद करदी ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ 18th ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ नहीं हाँ बट ऑब्वियसली बेसिक चीज़ें तो हाँ देव मेड श्योर कि मैं मेरे पास वॉइस नोट्स पड़े हैं मेरी आवाज़ में कि ये बोलना है हाँ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ थैंक यू सो मच ਸੋ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੂਨੀਅਰ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ 5 ਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ